तो नमस्कार, मैं आप सभी के साथ नितिन सिंह परमार भारत उपस्थित हूँ एक रोचक जानकारी के साथ। आप यूँ तो 1857 की क्रांतिकारी में लड़ाइयों में युद्धों में आपने बहुत सारे महापुरुषों को योद्धाओं का नाम सुना होगा, परंतु एक घटना आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ जो कि मुझे प्राप्त हुई है। उपन्यासकार भगवंत अनमोल जी के द्वारा लिखी गई है बावनी इमली। यह पुस्तक या उपन्यास की प्रस्तावना आपके बीच में रखना चाहूंगा। कहा जाता है कि जो बावनी इमली है, बावनी इमली के घटना के बिना सन 1857 स्वाधीनता संग्राम का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। यह अनंत विजय जी कहते हैं और भगवंत अनमोल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपन्यास को रचा है। वास्तव में आप देखेंगे इसका इतिहास। मैं इस बावनी इमली पुस्तक की उपन्यास की प्रस्तावना आपके बीच में रखना चाहूंगा। भगवंत अनमोल जी ने जो लिखा है, रचा है, और घटना इतनी ही इसमें प्रमुख है कि इतनी क्रूरता के साथ 52 लोगों को उस बावनी इमली के ऊपर उल्टा लटकाकर टांग दिया था और इतनी यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया कि बेचारों को वहीं पर शहीद होना पड़ा। आप सभी लोग प्रस्तावना सुने। सन 1857 का वर्ष भारत के इतिहास में वह समय था जब गुलामी की जंजीरों को पहली बार खुलेआम चुनौती दी गई। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो चिंगारी सुलगाई थी, वह चिंगारी देखते ही देखते मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर और इलाहाबाद तक लपट बन गई। इतिहास के इन प्रमुख नगरों के नायकों को यथोचित स्थान दिया गया, लेकिन एक इलाका ऐसा भी था जिसकी माटी भी उतनी ही विद्रोही थी जितनी कि किसी भी रणभूमि की। वह था फतेहपुर। यह जिला दुआब का हिस्सा है। गंगा और जमुना के बीच बसा, उपजाऊ मिट्टी और अन्न, जल और बलिदान से भरा हुआ। फतेहपुर की धरती पर भी 1857 में क्रांति की आग सुलगी। यहाँ के वीरों ने भी खून बहाया, फांसी पर चढ़े और सर कटवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश इतिहास की मुख्य धारा में इनकी गाथाएं और कहानियां नहीं पहुंच सकी। जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरियाब सिंह, हिकमत उल्लाह खान और अनेक गुमनाम क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए, उन्हें फतेहपुर जिले ही में पाला पोसा और बड़ा किया। फतेहपुर की बिंदकी तहसील के पास खजुहा में आज भी वह इमली का पेड़ अपने क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रत्यक्ष गवाह खड़ा हुआ है, जहां 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई थी। मैं स्वयं फतेहपुर की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। बचपन से ही इमली के उस पेड़ के बारे में कहानियां सुनता आया हूँ, जहां आज भी हवाओं में शहीदों की सांसें गूंजती हैं। इस उपन्यास को लिखना मेरे लिए केवल लेखन नहीं, एक कर्तव्य था। अपने क्षेत्र, अपनी माटी के उन लालों को फिर से जीवित करने का छोटा सा प्रयास। यह रचना इतिहास और कल्पना का संगम है।
इसमें वह सच है जो इतिहास के पन्नों में छुपा रह गया, और यह कल्पना भी है जो कि घटना को उपन्यास में तब्दील करती है। कुछ प्रसंगों, कविताओं, संवादों और दृश्यों में नाटकीयता है जो कथा को अधिक जीवंत बनाने के उद्देश्य में से लिख गए हैं। मैंने कई परंपरागत कविताओं, लोकगीतों को अपने शब्दों में उसी लोकलय में ढालने का प्रयास किया है ताकि कथा का रस, धड़कन और संघर्ष सब कुछ जीवंत लगे। यह उपन्यास ना तो केवल इतिहास है, ना केवल कल्पना, और यह स्मृति और सम्मान का दस्तावेज है। यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक भी पाठक यह कहे कि मैंने आज पहली बार जोधा सिंह अटैया और ठाकुर दरियाब सिंह का नाम सुना है, गर्व से सिर ऊंचा हुआ, तो मैं मानूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। मिट्टी के उन लालों के नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे रह गए, उनके नाम पर जिनके नाम मिटा दिए गए, उनकी याद में जिन्हें याद करना भी भुला दिया गया, और उस मिट्टी के लिए जिनकी गंध में बलिदान है। यह प्रस्तावना भगवंत अनमोल जी द्वारा रचित बावनी इमली की है। मिलते हैं इसके प्रथम खंड में, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।